हिंदू धर्म में पितृपक्ष का सबसे ज़्यादा महत्व बताया गया है। इस बार पितृपक्ष 29 सितंबर से शुरू होकर 14 अक्टूबर तक रहने वाले हैं। मृत्यु के देवता यमराज श्राद्ध पक्ष में पितरों को मुक्त कर देते हैं ताकि वे स्वजनों के यहाँ जाकर तर्पण ग्रहण कर सकें। मान्यता है कि पितृपक्ष में पूजा करने से पुत्रों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने गरुड़ देव को पितृपक्ष का महत्व समझाया है। पितृपक्ष में कुछ चीज़ों का दान करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि अगर पितर हमारे प्रसन्न होते हैं तो हमें आशीर्वाद देते हैं, लेकिन अगर हमारे पितर नाराज़ हो जाते हैं तो बहुत सारे दोष लग जाते हैं, जिसे पितृदोष कहा जाता है, जिसकी वजह से हमारे घर में मांगलिक कार्य होना रुक जाते हैं। कोई ना कोई इंसान बीमार बना रहेगा, मतलब बीमारियां आपके घर में डेरा जमा लेती हैं और बेवजह ही आपके घर में कलह शुरू हो जाती है, अकारण ही लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, घर में बंटवारा होने लगता है, या फिर यहाँ तक कि ज़्यादा पितृदोष है तो अकाल मृत्यु तक की नौबत आ जाती है। तो इसीलिए पितृदोष को निवारण के लिए बहुत सारे उपाय बताए गए हैं जो हम सभी लोग करते रहते हैं और जिनकी मैं वीडियो डालती रहती हूँ, आप भी अवश्य देखिएगा। आज ये वीडियो है कि आपको क्या क्या चीज़ें दान करनी चाहिए और किन किन चीज़ों को दान करने से बचना चाहिए। मतलब अगर आप इन चीज़ों का दान करते हैं तो आपको पितृदोष लग जाएगा, इसीलिए कुछ चीज़ों का दान नहीं करना भी बहुत ज़रूरी होता है, परंतु कुछ चीज़ें दान करनी बहुत ही शुभ मानी जाती हैं। तो सर्वप्रथम कौन सी चीज़ हैं जो दान करनी चाहिए, तो वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि अंत में कुछ विशेष उपाय भी बताऊंगी, जिससे अगर पितृदोष लगा हुआ है तो उसका उपाय भी हो जाएगा। धार्मिक दृष्टि से गाय का दान सबसे श्रेष्ठ माना गया है, लेकिन श्राद्ध पक्ष में किया गया गाय का दान हर तरह से सुख समृद्धि और धन संपत्ति देने वाला होता है। दूसरी चीज़ है तिल का दान। श्राद्ध के हर कर्म में तिल का बहुत ही ज़्यादा महत्व बताया गया है। काले तिल का दान करने से संकट और विपदाओं से हमें रक्षा मिलती है, अतः काले तिल के चाहे कैसे भी प्रयोग करके बनाकर दीजिए या फिर किसी भी तरह से तिल का दान अवश्य कर दीजिएगा। श्राद्ध पक्ष में घी का दान भी बहुत ही उत्तम बताया गया है, जो हमारे परिवार को शुभ और मंगलकारी बनाता है। अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए वस्त्र का दान भी अवश्य करना चाहिए, जिसमें धोती और दुपट्टा दान कर सकते हैं। यह वस्त्र नए होने चाहिए और स्वच्छ होने चाहिए। सोने का दान घर में कलह नाशक होता है, अर्थात कलह को रोकता है। तो सोने का दान सभी के लिए संभव नहीं हो सकता है, तो आप उसकी जगह पर उतनी रत्ती का धन का दान कर सकते हैं। अगर आप आर्थिक रूप से काफ़ी संपन्न हैं तो आप भूमि का दान भी कर सकते हैं, परंतु सभी के लिए ये संभव नहीं हो पाता है, तो आप कुछ मिट्टी के डेले लेकर और उनका दान कर दीजिए, तो वह भी दान में आ जाता है। सर्वोपरि माना गया है अन्न का दान। अन्न का दान सबसे ज़्यादा उत्तम बताया गया है, क्योंकि अन्न की ज़रूरत सभी को होती है और आप किसी गरीब को अगर भोजन कराते हैं तो वह दान सबसे ऊपर माना गया है। अतः अन्न का दान तो अवश्य कीजिएगा। किसी ब्राह्मण को, किसी भूखे को भोजन अवश्य करवाइएगा। यदि आप भोजन नहीं भी करवा सकते हैं तो गुड़ का दान अवश्य कर दीजिएगा और थोड़ा सा नमक का दान भी अवश्य कीजिएगा, इससे भी पितर प्रसन्न होते हैं। अब कुछ चीज़ों के बारे में बात करते हैं जिनका दान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, जिनके दान करने से आपके पितर आपसे नाराज भी हो सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है सरसों के तेल का दान। सरसों का तेल का दान कभी भी नहीं करना चाहिए पितृ अमावस्या के समय। वैसे तो शनिवार के दिन सरसों का तेल का दान बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन पितर पक्ष के समय तेल का दान अच्छा नहीं माना जाता है। दूसरी चीज़ है लोहे के बर्तनों का दान। कभी भी आप बर्तन दान करते हो तो लोहे के बर्तन कभी नहीं दान करने हैं, जैसे कढ़ाई, तवा या ऐसी कोई चीज़ कभी दान नहीं करनी है। तीसरी चीज़ है पुराने बर्तन। कुछ लोग ये सोचते हैं कि चलो बर्तन पुराने हो गए हैं, इन्हें हम बाहर किसी गरीब को दे देते हैं या कुछ ऐसे ही दान कर देते हैं, तो ऐसा कार्य आपको नहीं करना है। कभी भी पुराने वस्त्र या पुराने कपड़े या फिर पुराने बर्तन आपको किसी को भी दान नहीं देने हैं। इससे आपका शनि खराब होता है, आपका राहु खराब होता है। इसीलिए पुराने वस्त्र और पुराने बर्तन आपको दान नहीं देने हैं। काले कपड़े, कभी भी दान में काले कपड़े मत दीजिएगा। अगर आप वस्त्र का दान कर भी रहे हैं तो काले कपड़े दान मत कीजिएगा।
कहा जाता है काले कपड़ों में शनि का वास होता है, इसीलिए काले कपड़े मत दान कीजिएगा। आपने मेरी पूरी वीडियो देखी, इसके लिए धन्यवाद। अब एक विशेष उपाय जो आप प्रतिदिन कीजिएगा तो आपको बहुत ही लाभ मिलेगा इससे। पीपल वृक्ष का उपाय है, थोड़े से पानी में दूध मिला लीजिए और थोड़े से काले तिल मिलाइए और उन्हें पीपल वृक्ष पर डेली सुबह आपको अर्पित करके आना है और ओम पितृ देवताय नमः मंत्र का जाप करना है। और अमावस्या के दिन चावल में 1 कटोरी चावल ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा कपूर रख लीजिए। अपने घर के दरवाजे के बाहर उसे कपूर को जला देना है और फिर दूसरे दिन उन चावलों को पीपल वृक्ष के नीचे डालकर आ जाना है, जिससे कि चिड़िया कौवा सब लोग खा लेंगे तो आपके पितर प्रसन्न होते हैं और आपकी कुंडली में कोई भी पितृ दोष हो वो समाप्त हो जाता है। आपको भी इसी तरह से पितरों का आशीर्वाद मिलता रहे और आपके घर में सुख वैभव और यश बढ़े।